एयरलाइन कंपनियां तो टिकट बेचकर, फूड बेचकर और एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा लेती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो कंपनियां एयरपोर्ट संभालती हैं, वो पैसे कैसे कमाती हैं? एयरपोर्ट की दुकानें, कैफे, लाउंज, इन सब का किराया आखिर जाता किसे है? और इन दुकानों की बिक्री से होने वाला असल फायदा किसकी जेब में जाता है? आज इंडिया में एयरपोर्ट सेक्टर के दो सबसे बड़े नाम हैं, जीएमआर और अडानी। पर दोनों के लिए नियम और कायदे अलग है। क्यों? जहां सिर्फ 5 साल पहले अडानी के पास एक भी एयरपोर्ट नहीं था, आज अकेला अडानी ग्रुप इंडिया का करीब 25% एयर ट्रैफिक हैंडल कर रहा है। ऐसा कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ बिजनेस समझदारी थी, या सिस्टम में ही कुछ ऐसा था जिसका फायदा एक ही खिलाड़ी को मिला? इंडिया में आज कुल मिलाकर 150 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं। इनमें से ज्यादातर एयरपोर्ट्स का संचालन करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी एएआई। एएआई कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि एक सरकारी संस्था है जो हमारे टैक्स के पैसों से चलती है। एएआई का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, उसका मकसद है देश के हर हिस्से को एयर कनेक्टिविटी देना। जैसे बीएसएनएल मुनाफा देखे बिना दूर दराज गांवों में मोबाइल टावर लगा देता है, ठीक वैसे ही एएआई भी ऐसे एयरपोर्ट चलाती है जहां फ्लाइट कम है, पैसेंजर कम है और कमाई नाम मात्र की है। इन एयरपोर्ट्स पर कई बार एक दिन में एक या दो फ्लाइट ही आती हैं। फिर भी स्टाफ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। कुछ बड़े एयरपोर्ट एआई को मुनाफा देते हैं, लेकिन ज्यादातर एयरपोर्ट लगातार घाटे में चलते हैं। फिर भी सरकार टैक्स के पैसों से सबको बैलेंस करके पूरा सिस्टम चलाती है। 1990 से पहले फ्लाइट महंगी थीं, एयरपोर्ट कम थे और एयरलाइंस ज्यादातर सरकारी थीं। लेकिन 1990 के बाद जब इकोनॉमी खुली, प्राइवेट एयरलाइंस आई, लो कॉस्ट मॉडल आया और मिडिल क्लास भी हवाई सफर करने लगा। अब एयरपोर्ट्स पर अचानक से भीड़ बढ़ने लगी, पुराने टर्मिनल छोटे पड़ने लगे, नए रनवे चाहिए थे, नई पार्किंग चाहिए थी, नई बिल्डिंग चाहिए थी। लेकिन सरकार के पास दो बड़ी दिक्कतें थीं। पहली, इतना पैसा नहीं था। दूसरी, काम करने की स्पीड। यहीं से आया पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल में सरकार देती है जमीन, प्राइवेट कंपनी एयरपोर्ट बनाती है, चलाती है और मेंटेन करती है, और बदले में सरकार को मिलता है रेवेन्यू का हिस्सा। अब सबसे जरूरी सवाल, एयरपोर्ट असल में कमाते कैसे हैं? पहला, एरो रेवेन्यू, यानी फ्लाइट से जुड़ी कमाई। हर बार जब कोई फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करती है, तो एयरलाइन लैंडिंग फीस देती है, फ्लाइट पार्क करने की फीस, एरो ब्रिज इस्तेमाल करने का चार्ज और यूजर डेवलपमेंट फीस। ये सारा पैसा सीधे एयरलाइन से आता है, लेकिन आखिर में टिकट के जरिए यात्री ही भरता है। दूसरा, नॉन एरो रेवेन्यू, एयरपोर्ट के अंदर महंगी कॉफी, ब्रांडेड शॉप्स, लाउंज, इस कमाई पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। चाहे 20 रुपये की हो या 200 रुपये की, ये ऑपरेटर तय करता है। और तीसरा तरीका, रियल एस्टेट, एयरपोर्ट के साथ हजारों एकड़ जमीन, जहां होटल, मॉल, ऑफिस और लग्जरी प्रोजेक्ट बनते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के पास एरो सिटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 तक एयरपोर्ट सेक्टर में 3 बड़े खिलाड़ी थे, जीएमआर, जीवीके और फेयरफैक्स। जीवीके कर्ज में फंसा, की जांच हुई और यहीं से अडानी की एंट्री हुई। अडानी ने मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट अपने कंट्रोल में ले लिए। लेकिन अडानी ने सिर्फ एयरपोर्ट नहीं खरीदे, उसने पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया। पहले दुकानें किराए पर दी जाती थीं, अब अडानी खुद दुकानें चलाता है। लाउंज, ड्यूटी फ्री, कोको कार्ट, सब इन हाउस। कमाई बढ़ी, लेकिन सरकार को देना फिक्स ही रहा। आज प्राइवेट एयरपोर्ट्स में ज्यादातर एयरपोर्ट सिर्फ जीएमआर और अडानी के पास हैं। सरकार 11 और एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करने वाली है। जीएमआर कर्ज के डर से पीछे हट रहा है, अडानी आगे बढ़ने को तैयार है। अगर ये 11 एयरपोर्ट भी अडानी को मिल गए, तो डुओपोली धीरे धीरे मोनोपोली बन जाएगी। एएआई आज भी 121 एयरपोर्ट चलाती है, जिनमें से 70% घाटे में हैं। पिछले 10 सालों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। वहीं प्राइवेट एयरपोर्ट 3 गुना ज्यादा कमाते हैं
और सुविधाएं भी बेहतर देते हैं। तो सवाल आपसे है, क्या सारे एयरपोर्ट प्राइवेट हो जाने चाहिए या सरकार घाटे में चलाकर भी बराबरी और सस्ती सुविधाएं देती रहे? कमेंट में बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।